सभी गरीबों को मुफ्त अनाज देना संभव नहीं है, ऐसा 2010 में अर्थशास्त्री पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था। और उसके साथ ये सुझाव देने वाले सुप्रीम कोर्ट को भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को नीति के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। सोचिए, ये थी मौन पीएम की अकड़, वो भी तब जब मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि 2400 मीट्रिक टन अनाज सरकार के किसानों से खरीदे जाने के बाद 2 साल से सड़ रहा है। सालाना लगभग 150 करोड़ रुपए का अनाज हर साल खराब हो रहा था, वो भी तब जब कुपोषण के मामले में भारत की स्थिति श्रीलंका से भी ज्यादा खराब थी। न ही अनाज को स्टोर करने की जगह थी, न ही गरीब का पेट भरने के लिए उन तक पहुंचा पाने की सही व्यवस्था। लेकिन आज मोदी सरकार लगभग 4 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है, वो भी बगैर किसी बहानेबाजी के। और सबसे बड़ी बात, आज बड़े स्तर पर अनाज की बर्बादी भी नहीं हो रही। तो फिर यूपीए की सरकार के दौरान साल 2004 से 14 के बीच हो क्या रहा था, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कांग्रेसी एक बार फिर वही गलती दोहराने वाले हैं। फिर वही गलती दोहराने की साजिश। यूपीए की सरकार में तब भी स्टोरेज के लिए व्यवस्था नहीं थी, खुले में अनाज सड़ता रहता था, करोड़ों रुपए का अनाज नुकसान हो जाता था। वो भी तब जब सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। ये वो समय था जब भूख के कारण बच्चों की जान जा रही थी, गरीबों के घर अनाज नहीं होने की वजह से चूल्हे तक नहीं चल रहे थे। आज कांग्रेसी एक बार फिर अपने घोषणा पत्र में वही गलती दोहरा रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि एमएसपी लागू कर देंगे, किसानों का अनाज खरीदेंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि खरीद के रखेंगे कहाँ, सड़कों पर जहाँ पिछली बार रखा था। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने स्टोरेज के बारे में कुछ सोचा नहीं। सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर साइलोज बनाने की तैयारी कर रही थी। 3 कृषि कानूनों में इस समस्या के समाधान का रास्ता निकाला गया था, लेकिन इन कांग्रेसियों की गंदी राजनीति की वजह से उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो यूपीए के काल वाली समस्या आज भी बरकरार है। किसानों से खरीद तो लेंगे, लेकिन खरीद कर सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ देंगे। कौन सा उनकी जेब से खरीदने का पैसा जा रहा था? पैसा तो टैक्स पेयर का जा रहा है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार में अनाज ऐसे सड़ रहा था, तब उनकी सरकार में शरद पवार कृषि मंत्री थे, जो महाराष्ट्र से आते हैं, और उनके ही महाराष्ट्र के गोदामों में 1000 टन अनाज सड़ रहा था। अकेले महाराष्ट्र के इकलौते गढ़चिरौली में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनाज सड़ गया था। इतना ही नहीं, ये हजारों टन अनाज उस समय खराब हो रहा था जब देश में महंगाई चरम सीमा पर थी। कुपोषण और भूख से बच्चों की मौत हो रही थी, घरों में चूल्हे तक नहीं जल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद मनमोहन सरकार न ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों की भूख मिटा पाई, और न ही बाजार में उतरकर महंगाई कम कर पाई, और न ही विदेशों में निर्यात कर देश का राजस्व बढ़ा पाई। तो सोचिए, ये सरकार कितनी निकम्मी थी। ऐसे नाकाम लोग अगर फिर से सत्ता में आ गए, तो आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, उनको मिल पाएगा क्या? क्या फिर से सड़कों और गोदाम में अनाज सड़ना शुरू नहीं हो जाएगा?